स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नीट का पीवाईक्यू जो आपके पास है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर में से है, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बोल रही है, जैसे जो आपको पता है कि जो आपकी किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें जो लूपिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम हेनलेस लूप, जिसमें जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, और एक उसमें होता है असेंडिंग पार्ट, ठीक है। अब इसमें बोला है जो इसका डिसेंडिंग पार्ट है वो किसके लिए इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड दूसरी स्टेटमेंट है द पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। और आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको पता है जो फिल्ट्रेट है वो ब्लड से कहाँ आएगा, वुमेन्स कैप्सूल में आएगा। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो पीसीटी से होता हुआ आपके पास जाता है डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। और जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, इट इज परमिएबल टू वाटर। इसी कारण इस लिम्ब को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड लिम्ब। मीन्स कि जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब होगा उससे वाटर पार्टिकल्स बाहर आना स्टार्ट करेंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है। और जो आपके पास असेंडिंग लिम्ब होता है वो होता है इम्परमिएबल टू वाटर। मीन्स इसमें से जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो बाहर मूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको और बोलते हैं डाइल्यूटिंग लिम्ब, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला है जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है उसमें क्या होगा, इम्परमिएबल टू वाटर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो आपका डिसेंडिंग है वो होता है परमिएबल टू वाटर और इम्परमिएबल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है आपके पास द पीसीटी इज लाइंड बाय द सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर ऑफ एपिथेलियम। देखो जो आपके पास पीसीटी है, पीसीटी स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो पीसीटी है उसमें जो उसकी एपिथेलियम होती है वो ब्रश बॉर्डर होती है, ठीक है, बट वो कॉलमनर ना होके क्यूबॉइडल होती है, ठीक है। तो द पीसीटी इज लाइंड बाय द कॉलमनर की जगह होना था क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। साथ में जो आपके पास डीसीटी है उसमें क्या होता है, आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम, और जो आपके पास पीसीटी होती है उसमें होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो इस वजह से जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो भी गलत है और स्टेटमेंट सेकंड है वो भी गलत।